नमस्कार साथियों, रेलवे की तरफ से बड़ी अपडेट यहाँ पर आ रही है। 2030 में जो भी ट्रेनें यहाँ पर चल रही हैं बड़े बड़े शहरों में, उनकी संख्या यहाँ पर दोगुनी होने वाली है। इससे रोजगार के अवसर यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए ये जो पूरी खबर है इसको यहाँ पर देखते हैं कि किन किन जो शहर हैं, कौन से बड़े शहर हैं जिनमें जो ट्रेनें हैं यहाँ पर बढ़ेंगी और इससे क्या यहाँ पर लाभ यहाँ पर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथियों, आप रेल कर्मचारी हैं या फिर रेलवे भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज यहाँ पर ले सकते हैं, जहाँ पर आपको 800 से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम है जिनकी टेस्ट सीरीज मिल जाती है। चाहे विभागीय परीक्षा हो, चाहे आरआरबी की हो, चाहे आप जो है एसएससी, बैंक, डिफेंस, रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, इसमें दोस्तों 800 से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम है जिनकी अलग अलग टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अभी इनके प्लेटफॉर्म पर पैसा वसूल सेल यहाँ पर चल रहा है 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, जहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो मात्र 263 में मिल जाएगा। आपको हमारा कूपन कोड RK पे इस्तेमाल करना है, जिससे आपको 12% का अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। इस सेल का जो है दोस्तों अभी यहाँ पर अंतिम दिन चल रहे हैं, तो आप दोस्तों इस सेल को इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये दैनिक भास्कर में भी यहाँ पर आया है और पहले का भी अपडेट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। भारतीय रेल 2030 तक बढ़ाने की योजना। भारतीय रेल ने 2030 तक देश के 48 प्रमुख शहरों में ओरिजिनेटिंग यानी कि उसी शहर से स्टार्ट होने वाली ट्रेन की क्षमता दोगुनी करने की योजना घोषित की है, ताकि बड़े और व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर भीड़ कम की जा सके। देखिए दोस्तों, ओरिजिनेटिंग का मतलब होता है जैसे बहुत सारी ट्रेनें होती हैं जो उसी स्टेशन से स्टार्ट होती हैं। जैसे हम वंदे भारत का लें तो बहुत सारी वंदे भारत दिल्ली से स्टार्ट होती है। जैसे पहली जो वंदे भारत थी वो दिल्ली से और वाराणसी से स्टार्ट हुई थी, यानी कि वो जो ट्रेन थी वो दिल्ली से स्टार्ट हो रही है। तो जो ट्रेन जिस स्टेशन से स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं आपके ओरिजिनेटिंग स्टेशन। जैसे ये पहली जो हुई थी, ऐसे ही 48 बड़े बड़े शहर हैं जहां पर भीड़ यहाँ पर बड़े लेवल पर होती है। इसको कम करने के लिए भारतीय रेलवे क्या करने वाली है कि जो भी ट्रेन क्षमता इस समय चल रही है उसको दोगुनी यहाँ पर करेगी। आगे देखिए, इसको पढ़ते हैं। भारतीय रेल की कुछ खासियत यहाँ पर देखिए बताया गया है कि हम दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, यानी कि अमेरिका, चाइना और रसिया के बाद हम दुनिया में चौथे रेल नेटवर्क के हिसाब से आते हैं। लेकिन अगर यात्री संख्या के मामले में बात करें तो यात्री संख्या के मामले में हम दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर रेलवे हैं, यानी कि पैसेंजर की जो डेली हमारे यहाँ पर जो पैसेंजर ट्रेवल करते हैं उनकी संख्या के आधार पर हम वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। देश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है वो हावड़ा जंक्शन है, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। और यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बता रखे हैं कि भारतीय रेलवे में वर्तमान में लगभग 7,300 से अधिक यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। 13,000 ट्रेनें प्रतिदिन यहाँ पर संचालित होती हैं। 68,000 का किलोमीटर रेलवे ट्रैक है, यानी कि जो रेलवे ट्रैक है उसकी लंबाई 68,000 किलोमीटर है। और पर डे लगभग 2.3 करोड़ लोग यहाँ पर, 2.25 करोड़ लोग यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। पहले मैं आपको 48 जो सिटी हैं उनकी जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये 48 जो शहर है उनकी लिस्ट इस प्रकार से है। जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चाहे सेंटर का हो चाहे WR का हो। कोलकाता में आप देखेंगे ईस्टर्न रेलवे, SCR, कोलकाता मेट्रो सभी रहेंगे। चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, ठीक है, अहमदाबाद, पटना, लखनऊ, पुणे, नागपुर, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, मथुरा, अयोध्या, आगरा, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, और इस तरह आप देखेंगे जयपुर, ठीक है, रायपुर, रांची, गया, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हैं। तो ये बड़ी यहाँ पर अपडेट है। अब देखिए इससे फ़ायदे क्या होंगे। अब सीधी सी बात है, जब ट्रेनें यहाँ पर ज़्यादा होंगी, ट्रेनें डबल हो जाएंगी, जहाँ से भी ओरिजिनेटिंग हो रही है इस 48 शहरों के अंदर, तो होगा क्या। देखिए ट्रेनें अगर डबल होएंगी तो सीधी सी बात है, रेलवे में जो TT है, TT की ज़रूरत ज़्यादा होगी, क्योंकि जब ट्रेनें बढ़ रही हैं तो हर ट्रेन में चेकिंग स्टाफ की नीड रहेगी। तो सीधी सी बात है कि जो TT है यानी कि CCTC है उसकी वैकेंसी बढ़ेंगी। दूसरा यहाँ पर देखिए कि वर्कलोड बढ़ेगा, और वर्कलोड रहेगा तो सीधा सीधा जो ऑपरेटिंग स्टाफ है, ऑपरेटिंग स्टाफ की नीड रेलवे को यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट्समैन है, पॉइंट्समैन यहाँ पर शंटिंग करवाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर उन पर भी वर्कलोड बढ़ेगा। स्टेशन मास्टर हो गए, पॉइंट्समैन हो गए, इनकी संख्या भी यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो कम से कम डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि जो कॉमर्शियल स्टाफ है और ऑपरेटिंग स्टाफ है ये तो डायरेक्टली यहाँ पर बढ़ने ही बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी रेलवे बोर्ड ने आपको बताया कि अभी मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि दोबारा से मैन पावर को कैलकुलेशन करने का आदेश यहाँ पर दिए हैं, और ये हो सकता है 2030 में जब ये दोगुनी हो जाएंगे ट्रेनों की संख्या, तो दोबारा से फिर से रेलवे यहाँ पर इसको रिवीजन करेगा कि जो है कितने कैंडिडेट की यहाँ पर मैन पावर की जरूरत रहेगी। तो टाइम टू टाइम रेलवे बोर्ड जो है इसके ऊपर
रिव्यू करता रहेगा और जो वैकेंसी है उनको बढ़ाया जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस अपडेट के ऊपर कि क्या वैकेंसी बढ़ेंगी, क्या रहेगा, आप कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट है दोस्तों कमेंट कीजिए, कोई सजेशन है तो भी कमेंट कीजिए। चैनल पर आप नए हैं, निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।